लोणा कहता है कि कर्म से जीवन को कोई भी मिटा नहीं सकता। जीवन से कर्म को गमा तो सकता है परंतु मिटा नहीं सकता। चाहे कर्म कितना ही अच्छा हो, चाहे कर्म कितना ही बुरा हो, फिर भी कर्म तो कर्म है। चाहे कर्म कोई करे चाहे या ना करे, फिर भी कर्म से जीवन को कोई भी नहीं मिटा सकता। केवल कर्म से जीवन को गमा सकता है। और जीवन एक ऐसा रहस्य है, वो कर्म के बिना होता भी नहीं है और कर्म के बिना जीवन कभी चलता भी नहीं है। अनेक का जीवनी एक का ही जीवन है और एक का जीवनी अनेक का जीवन है। जो कर्म से जीवन को गमा देता है वो अकर्म की सहायता से, आदर्श की सहायता से जीवन को वापिस ढूंढ लेता है। क्योंकि आदर्शा अरूप में जीवन को गमाया जाता है और रूप में और दर्शा में जीवन को ढूंढा जाता है। मैं किसी एक व्यक्ति के जीवन की बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे अस्तित्व की बात कह रहा हूँ। ये अस्तित्व अपना कर्म से जीवन गमा देता है और अपना जीवन वापस ढूंढ भी लेता है, अकर्म से ढूंढ भी लेता है। जब तक इस ब्रह्मांड में इस जीवन का गमाना और ढूंढना रहेगा, जब तक ये जीवन जारी रहेगा, कभी भी रुकने वाला नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि जीवन को गमाता कौन है और ढूंढता कौन है, और गमाता है तो क्यों गमाता है और ढूंढता है तो क्यों ढूंढता है। हमारे सामने प्रश्न ये है। जीवन हम इसलिए गमाते हैं कि जो जीवन हम गमाते हैं वो जीवन होकर भी जीवन नहीं, एक जीवन का वस्त्र होता है और वो वस्त्र जीवन का वस्त्र है। वो वस्त्र नश्वर है, जीवन अखंड है और जीवन का वस्त्र नश्वर है। इसलिए हमको जीवन का वस्त्र गमाना पड़ता है। जीवन को ढूंढना इसलिए पड़ता है क्योंकि ये जीवन वस्त्र के बिना नहीं रह सकता। ये जीवन वस्त्र के बिना नग्न नहीं रह सकता। इसलिए ये जीवन अपना वस्त्र ढूंढ लेता है और समय आने पर गमा देता है और फिर समय आने पर ढूंढ लेता है। क्योंकि जीवन अपना वस्त्र ही समय पर गमा देता है और फिर समय पर ढूंढ लेता है। क्योंकि जीवन वस्त्र के बिना सब कुछ करके भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए सब कुछ जीवन वस्त्र के साथ ही करता है। बिना वस्त्र जीवन अधूरा है, कर नहीं सकता, और वस्त्र के बिना जीवन रह भी नहीं सकता। वस्त्र के बिना जीवन रहेगा तो वो नग्न हो जाएगा। जीवन की नग्नता कुछ कर नहीं सकती, इसलिए जीवन नग्न नहीं रहेगा। वस्त्र पैर की कुछ न कुछ कर सकता है। क्योंकि वस्त्र सहित तो जीवन सब कुछ है, और यदि जीवन के पास वस्त्र नहीं है तो फिर जीवन अकेला कुछ भी नहीं है। लोणा कहता है, यदि कर्म से जीवन मिटता नहीं है तो फिर कर्म करने का अर्थ भी क्या है। केवल कर्म करने का अर्थ ये है कि कर्म से सुख और दुख, आनंद, परम आनंद कर्म से एहसास होता है, कर्म से महसूस होता है, कर्म से जानना होता है, कर्म से ध्यान होता है,
कर्म से भ्रम होता है, कर्म से सब कुछ होता है। सब कुछ में जो भी होता है और जो भी नहीं होता है वो कर्म से ही है, क्योंकि कर्म करके और जीवन से कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि कर्म करने वाले को मार्ग पर चलना पड़ता है और मार्ग कभी मुक्ता नहीं है कर्म के मार्ग का, क्योंकि कोई शुरुआत और अंत नहीं है, क्योंकि कर्म का मार्ग अटल है। जीवन को वस्त्र को गमाते रहो, जीवन को गमाते रहो और ढूंढते रहो। ये गमाना और ये ढूंढना एक श्रृंखला है, एक प्रक्रिया है, एक विधि का विधान है। ये हमेशा ही चलता रहता है। लोणा कहता है, जब भी कोई व्यक्ति जीवन से टूटता है और जीवन से मिटता है, वो व्यक्ति कर्म के और अकर्म के आधार पर नहीं मिटता है और नहीं टूटता है। जिसने जीवन से मिटना है, सदा सदा के लिए अस्थाई मिटना है, तो उनको कर्म और अकर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अकर्म भी जीवन से मिटाता नहीं है और कर्म भी जीवन से मिटाता नहीं है। कर्म और अकर्म दोनों ही जीवन का गुण ही, इसलिए ये नहीं मिटाते हैं, क्योंकि कर्म से सुखी हो सकता है, दुखी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, परंतु मिट नहीं सकता। जहाँ मिटना है वहाँ कर्म नहीं है, जीवन नहीं है, अकर्म नहीं है, कोई अकर्म नहीं है। वहाँ मिटता है वो कभी भी कर्म का सहारा नहीं लेता है, कभी भी अकर्म का सहारा नहीं लेता है, कभी भी कर्म पर नहीं ठहरता, इसलिए मिटता है वो। लोणा कहता है कि हम ये सोचते होंगे कि कुछ भी कर्म नहीं रहेगा तो हम मिट जाएंगे। नहीं, कर्म तो नहीं रहेगा, परंतु अकर्म जरूर रहेगा। यानी अकर्म का अर्थ है अदृश्य, अनामी। एक मिट जाएगा तो दूसरा जरूर रहेगा, और दूसरा मिट जाएगा तो फिर दूसरा जरूर रहेगा। मिटते तो कभी भी दोनों ही नहीं है, ना तो कर्म मिटता है और ना अकर्म में परिवर्तन होता है, क्योंकि कर्म को छोड़कर भी कोई नहीं मिट सकता और कर्म को करके भी कोई नहीं मिट सकता। और मिटता वो ही है जो इस पूरे अस्तित्व को जानता है, वो ही मिटता है। और जो जानने का रहस्य है वो अस्तित्व से नहीं आता है, क्योंकि अस्तित्व से आता है वो कर्म आता है, इसलिए अस्तित्व से आता है वो कर्म होगा, उनसे मिटा नहीं जाता। हम जिस जानने की बात करते हैं वो अस्तित्व में नहीं होता है, अस्तित्व से नहीं आता है। जो जानना अस्तित्व से आता है वो केवल कर्म ही कहलाता है। अस्तित्व का जानना भी अनंत है, अपार है। मैं जिस जानने की बात करता हूँ वो जानना कहीं से भी आता नहीं है और कहीं पर भी जाता नहीं है, क्योंकि मैं जिस जानने की बात करता हूँ उससे जानने में जानने जैसा कुछ भी नहीं होता है। फिर भी वो एक जानना है, उस जानने का यही रहस्य है। और जो स्वयं से मिट जाता है वो अस्तित्व से भी मिट जाता है, और मिटकर भी उनमें मिटने जैसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए लोणा कहता है कि कर्म के भरोसे कोई भी दावा मत करना,
कि मैं उत्तम अच्छा कर्म करके मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा, परंतु नहीं, कर्म से कोई भी मुक्त नहीं होगा। तो कर्म से मुक्ति होती है, उसी का नाम ही है जीवन को गमाना। अस्तित्व की शक्ति से, अस्तित्व के रहस्य से हम जो भी जानते हैं, उस जानने को भी नकारना पड़ेगा, तब मिटना संभव हो सकता है, अन्यथा मिटना असंभव है। क्योंकि शक्ति और भक्ति से कोई नहीं मिटता। शक्ति भक्ति शक में लाती है, और शक मौन का भी शक है, और शून्य का भी शक है, प्रकाश का भी शक है, और अंधकार का भी शक है, और होना भी शक है, और न होना भी एक शक है। शक और शक्ति का अर्थ है एक पहलू में शक्ति सब कुछ होती है, रूपांतरण होती है एक पहलू में, और दूसरे पहलू में शक्ति कुछ भी नहीं होती है, उसमें अरूपांतरण है, वहाँ शक्ति का कोई रूप नहीं है। ये दुनिया दूसरों के मुद्दे पर नाच कर मुक्ति पाने का प्रयास करती है, मुक्ति तो स्वयं के मुद्दे पर नाचकर भी नहीं पा सकते हैं। जब तक नाचने का आंगन रहेगा, जब तक नाचने वाला कभी नहीं रुक पाएगा। क्योंकि ये जीवन और ये अस्तित्व अनंत रहस्य है, उनको समझना नामुमकिन का काम है, सहज नहीं है। लोना कहता है कि जिस व्यक्ति ने बाहर का जानना और भीतर का जानना और न जानना ये सब व्यक्ति बन कर देता है, तो फिर उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं बचता है। जब हमारे पास जानना, अजानना, न जानना कुछ भी नहीं बचता है, वो ही हमारा मिटना होता है। क्योंकि हम बाहर भी कुछ जानकर बने रहते हैं और भीतर भी कुछ जानकर बने रहते हैं। लोना कहता है कि मैंने जितनी भी विचारधारा बोली है, आप बोली तो कर्म के मुद्दे पर ही है। जहाँ तक बोलता हूँ वहाँ तक ही कर्म का मुद्दा है, और जहाँ मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, कुछ भी नहीं बोलता हूँ, वहाँ पर कोई कर्म का मुद्दा नहीं है। मेरी असली पहचान वही है। क्योंकि मैं बोलकर भी कुछ नहीं बोलता हूँ, ये जीवन और ये कर्म मुझसे घटित होते हैं। मैं ना तो किस जीवन को जीता हूँ और ना किसी कर्म को करता हूँ। मेरे और जीवन के बीच में और कर्म के बीच में रिश्ता होकर भी अभी कोई रिश्ता नहीं है। सारा रिश्ता समाप्त हो गया, सारा रिश्ता मिट गया। क्योंकि मैं भी कुछ भी नहीं हूँ, तो फिर मेरे लिए रिश्ता कहाँ से होगा, कर्म कहाँ से होगा। कर्म और रिश्ता और जीवन उन्हीं के लिए ही जो कुछ बनकर रहते हैं। बनने में कुछ भी बना जा सकता है, जैसी बनने की मर्जी है वो ही बना जा सकता है। बनने में यहाँ सब कुछ स्वतंत्र है। व्यक्ति खुद को जैसा बनावे और जैसा नाम रखे वैसा ही रख सकता है, और वैसा ही स्वयं को बना सकता है। ढूंढने का और गमाने का मुख्य स्रोत हमारा जानना ही है। जानना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ी शक्ति भी है। क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं तब जीवन को गमाते हैं, और हम कुछ भी नहीं जानते हैं जब हम जीवन को ढूंढते हैं। इस जानने वाले से और न जानने वाले से मिट जाता है, वो सदा के लिए अमर अस्थायी हो जाता है।